तो फिर बेगम से पूछेगा अब क्या चाहिए। ये तो सारे पैसे वालों के मसाइल हैं, गरीबों के तो मसाइल हैं ही नहीं। वो तो इम्तियाज़ और इन बड़े बड़े स्टोरों में जाते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दो बस, क्योंकि सूदी निज़ाम से क्या होगा, अरबों रुपए बैंक से कर्जा लेके आप पूरा इतना बड़ा सुपर स्टोर बना लोगे कि आपका बाप का 1 रुपया भी इसमें नहीं लगा, सारा अरबों रुपए बैंक से कर्जा लेके आपने लगा दिया। और जो बेचारा जद्दी पुश्ती मेहनत करता हुआ इतना सा जनरल स्टोर चला रहा है, उसका स्टोर बंद। नहीं, बड़े बड़े जितने जनरल स्टोर हैं, एक दफ़ा मैंने उनसे शॉपिंग की, उसके बाद मैंने कहा मेरी तौबा जो मैं दोबारा कभी यहाँ पर आया। पूछें क्यों? अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि शरीयत की बात नहीं कर रहा। भाई हमारे घरों का राशन आता है, 3 घरों का, 4 नहीं है सॉरी, 4 गलती से मुंह से निकलता है, अल्लाह करे निकलता रहे। ये उसी सोच उसी की है ना। तो 3 घरों का राशन आता है। अब क्या है कि हम जिस बेचारा जनरल स्टोर जो यहीं पर है ना, दुकान वाला जो बेचारा एक छोटे से महल्ले में एक अपना गरीब खाना खोल के बैठा हुआ है, उसको हम जाके पर्ची पकड़ा देते हैं, इतना आटा इतने दाल, वो घर पर पहुंचा देता है। ठीक है ना? उस गरीब का भी फायदा है कि नहीं है? भाई इन लोगों ने तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कर्जे लिए हुए होते हैं, अपना अब्बा का 1 रुपया भी नहीं लगाओ। इनकी जो सच्ची मुच्ची की अपनी दुकान होती है, जो घर घर, इन्होंने कोई बैंकों से कर्जा नहीं लिया होता। ये इनके अब्बा ने जो कमाया वो बचा के आगे बच्चों को पार्सल कर दिया, फिर बच्चे थोड़े से और तरक्की कर गए, एक जनरल स्टोर खोल लिया। तो पहला फ़ायदा क्या है कि भाई हम जब बड़े स्टोर में जाते हैं तो सारी शॉपिंग खुद करनी पड़ती है। भाई अनारदाना कहाँ रखा है, वो बताएगा वहाँ रखा है, वहाँ जाके देख रहे हैं अनारदाना, ये काली मिर्च तो नहीं है कहीं। भाई वो सर्फ का डब्बा कहाँ है, वो उधर रखा है, उसके लिए ट्रैवलिंग करके सफ़र करके वहाँ जा रहे हैं। यार आप जब एक काम आसानी से हो सकता है तो आपको इतनी टेंशन लेने की, ये काम, ये टाइम किसी और काम में लगा दो। आपको जी बचत है। अब 3 घरों का जब इकट्ठा सौदा आएगा तो बचत होगी कि नहीं होगी? लेकिन मैं कहता हूं वो बचत जो इतनी टेंशन दे के हो, उससे बेहतर है कि वो 1000 रुपए 1500 जो बच रहे हैं वो इसी दुकान वाले को बोलो ना भाई पकड़ा दो। वैसे सदका करने से बेहतर नहीं है ऐसे दुकान वाले को दे दो जो बेचारा दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो सदके की नीयत से आप उसको दे दो। नहीं आ रही समझ में बात? तो इन गरीबों का भी भला होगा जो महल्ले पड़ोस में राशन की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, होगा कि नहीं भला होगा? पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होगी, चंद हाथों में पैसा नहीं जाएगा। और तीसरा फायदा, घर बैठे आपको राशन मिल जाएगा। समझ में नहीं आया तो उधर ही वापस कर दो भाई, शामी भाई, वो शामी नाम है ना जिनसे राशन लेता हूँ, यार ये चीनी इस दफ़ा सही नहीं आई है, वापस कर लें। बंदा आ जाएगा घर में, चीनी लेके वापस चला जाएगा। क्या ख्याल है भाई? लेकिन पता नहीं फिर उतनी टेंशन, फिर यहाँ से गाड़ी में जा रहे हैं, फिर सामान लेकर आ रहे हैं। वो भाई हमने कहा यार 1000-1500 रुपये बचा के क्या करना है? वो 1000-1500 रुपये उस गरीब को इजाफी दे दो, सवाब मिलेगा, मेहनत कर रहा है। भिखारी को देने से बेहतर नहीं है? वो शामी भाई गरीब नहीं है, वो बोल रहे होंगे मुझे क्या बना दिया आपने। मतलब ये कि जो भी आपकी जनरल स्टोर खोल के बैठा हुआ है उसको दे दो। तो इसलिए मेरी ज़ाती राय है कि बड़े बड़े स्टोरों से शॉपिंग करने के बजाय, ये राय है, कोई शरीयत नहीं है। हाँ, लोगों को शौक़ है घूमने फिरने का कि इतना बड़ा स्टोर में देखेंगे, इतनी इतनी चीज़ें नज़र आएंगी। वो शौक़ महीने में वैसे ही पूरा कर लिया करो, गो घूम घाम के आ जाओ बस, ठीक है ना। जैसे हम भी थाईलैंड और जब भी दूसरे मुल्कों में जाना हुआ तो शॉपिंग मॉल में मैं भी गया हूँ, ख़रीदने के लिए नहीं, बस देखने के लिए यहाँ क्या क्या है। हमने कहा मैं तो खिलौने नहीं लेता। तुर्की में हम गए तो वहाँ बच्चों के खिलौने की दुकानें, इतने महंगे खिलौने। मैंने कहा बच्चे को क्या पता चलेगा अब्बू तुर्की से ला रहे हैं या यूपी मोड़ से ला रहे हैं, क्या यार। हम जब उतरे एयरपोर्ट से, घर आए, बच्चों ने कहा अब्बू क्या लेकर आए? हमने कहा अभी सब्र करो, 24 घंटे बाद माल पोर्ट पे लगने वाला है। मजाक किया, उनको बता दिया पोर्ट वोट नहीं है, माल क्या है पोर्ट पे लगने। अगले दिन गए यूपी मोड़ पे, सारे खिलौने जो तुर्की में मिल रहे थे यहाँ मिल जाते हैं, नागन पे और हर जगह मिल रहे होते हैं। ख़रीदे। बच्चों ने कहा ये तो यहीं से ले आए। तो भाई तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? क्या ख्याल? अब आप कहेंगे हमें नहीं पता था मुफ्ती साहब इतने कंजूस हैं। आप कहेंगे हमें नहीं पता था कि मुफ्ती साहब इतने कंजूस हैं। ऐसा नहीं है, ये पैसे बचा के किसी अच्छे काम में इंसान लगा दे यार, सदका कर दे, हदिया दे दे, बच्चों पे ही खर्च कर दे।
बच्चों से बोले बेटा खिलौने में क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये पैसे आपके खिलौने के बच गए ना, ये हम आप ही पे खर्च करेंगे, तो बच्चों को ही दे दो वो पैसे, ईद में बांट दो उनको, खाओ बेटा खुश हो जाओ। नहीं आ रही समझ में। दूसरी बात ये कि वहां से माल उठा के लाना वो कितना मुश्किल काम है ना। तो इसी तरह मेरे भाई, यहाँ आप जाते हो इतने बड़े बड़े स्टोर में, इतना माल गाड़ी में लाद के घर में लेकर आ रहे हो, छोड़ो यार, इधर दुकान वाले को फ़ोन करो, जनरल स्टोर वाले को बात करो, बोले यार इधर ये घर पहुँचा दे, 5 रुपये ज़्यादा रेट होंगे उसके 1 kg पे, तो दे दो, इतना टेंशन लेने का नहीं। आप कैसे, गरीब आदमी क्या करे, वो क्यों 1000 रुपये इजाफी दे, तो गरीब आदमी इतना राशन लेता ही नहीं है। गरीब आदमी को तो एक चाय की पत्ती लेकर आएगा, सही है ना, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर बेगम से पूछेगा अब क्या चाहिए। ये तो सारे पैसे वालों के मसाइल हैं, गरीबों के तो मसाइल हैं ही नहीं। वो तो इम्तियाज़ और इन बड़े बड़े स्टोरों में जाते ही नहीं हैं। वो तो बेचारे, बेगम जितना बोलती है ना, आटा ख़त्म हो गया, वो 1 किलो आटा ले आएगा, जब 1 किलो आटा ख़त्म होगा तो फिर दोबारा 1 किलो आटा ले आएगा। उसका तो ये मसला चल रहा है, उसको तो वहाँ जाने की नौबत आती नहीं है। तो ये तो जनरल स्टोरों में शॉपिंग पैसे वाले लोग करते हैं। पैसे वालों से गुजारिश है कि अपने महल्ले में जो गरीब आदमी बेचारा अपना ठिया लगा के बैठा हुआ है, उसी से टमाटर ख़रीद लिया करो मेरे भाई, और उसी को 5-10 रुपये ज़्यादा पकड़ा दिया करो, वो भी खुश हो जाएगा। क्योंकि दौलत का जो इर्तिकाज़ है ना, वो चंद हाथों में जा रहा है, चंद लोग अरबपति बनते चले जा रहे हैं, और गरीब आदमी वो दिवालिया निकल रहा है उसका। जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन। ये इन लोगों ने बहुत से लोगों का कारोबार छीन लिया है, क्योंकि बैंकों से करोड़ों रुपए कर्जा लेके वो लगा लेते हैं, और वो बेचारा, वो टमाटर वाला थोड़ी बैंक से कर्जा लेगा। तो ये छोटे छोटे गरीब लोग, इन बेचारों का कारोबार भी सत्यानाश हो गया इनका, ठीक है ना। तो मैं भी पहले सब्जी मंडी से लेकर आता था माल, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या सब्जी मंडी जाए आदमी, इधर से टमाटर खरीदो घर में लाके, अबे इनको दो ना अपना पैसा। ये जो टमाटर बेच रहा है रेडियो पे, आलू प्याज और बेच रहा है, इनको खिलाओ ना। कभी सब्जी मंडी जाना हुआ किसी काम से तो चलो यार, या आ ही गए हैं तो आम की पेटियां उठा लो फिर, क्योंकि आम 1-2 किलो खाने की चीज़ नहीं है, वो फिर पेटी ही है। वो तो फिर हम खाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि इस ब्रेकें फेल, क्योंकि मैं समझता हूँ एक आध आम खाना ये आम की इंसल्ट है। सही ये क्या है, इंसल्ट। आम खाओ तो फिर ख़ानदानी तरीके से खाओ। तो ऐसी कोई चीज़ है तो चलो यार, उस दिन हैदराबाद से आ रहे थे, रास्ते में मंडी पड़ती है, तो चलो यार मंडी से को भी टच कर लें, पेटियाँ उठा के ले आए, तो समझ में आता है। बिला वजह यार इतनी टेंशन लेके 5 रुपये वहाँ से सस्ता मिल रहा है तो आलू, अबे भाई इधर से ही ले लो आलू यार। ये बेचारा पागल थोड़ी है जो सुबह से रेडी लगा के बैठा हुआ है, इसको 5-10 रुपये दे दो, इसको भी खाने दो ना, क्या ख्याल है। तो ये भी सदके का एक तरीका है, इनका भी कारोबार चलने दो। भिखारियों को प्रोमोट क्यों कर रहे हो, ये इनका रोजगार बंद हो गया तो ये भी क्या आ जाएंगे भीख मांगने पर, फिर इनको दे रहे होंगे पैसे, फिर खुश होंगे। हम भिखारियों के साथ क्या करते हैं, ताउन करते हैं।